नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा क्लियर पर। साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे अगस्त महीने का करंट अफेयर। पूरे अगस्त महीने का टॉप करंट अफेयर डिस्कस करेंगे साथियों, जिसमें 100 से 150 MCQs, 100 से 150 हम वन लीनियर फैक्टर देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्टर के साथ में। आपका अगस्त का करंट अफेयर जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में, जैसे रेलवे, SSC GD, CGL, तमाम परीक्षाएं, जैसे राज्य की परीक्षाएं जैसे लेखपाल, यूपी पुलिस, UPSI और आने वाली बहुत सारी परीक्षाएं जो भी हैं आपकी, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो बनी रहिएगा। ज़बरदस्त तरीके से हम डिस्कस करेंगे पूरे अगस्त का करंट अफेयर, वो भी एक शॉर्ट में पूरा, ठीक है। तो साथियों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे आने वाला कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको ऐसे ही तैयारी करनी है चैनल से, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चाहे वो कौन सी परीक्षा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, रेलवे, SSC GD, जो भी परीक्षा हो, आप लोग उसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको PDF वगैरह देता रहता हूँ। तो साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपका कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं हुआ। और उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको 2 से 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, बने रहिए वीडियो में। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों, हम शुरू करते हैं अगस्त महीने का करंट अफेयर। तो दोस्तों, इसमें हम वन लीनियर देखेंगे सारे के सारे। तो दोस्तों, पहला है, हाल ही में कौन सा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया, किस व्यक्ति को बनाया गया? तो वो दोस्तों पूर्व BSF महानिदेशक अनीश दयाल को, ठीक है। अगला, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 से अधिक ज़्यादा सैनिक भेजेगा? तो दोस्तों, ब्राइट स्टार होगा मेरा मिस्र में, ठीक है। यहाँ पे भारत भाग लेगा। अगला, भारत ने अगस्त और 2025 में किस देश के साथ सेमी कंडक्टर सहयोग पर समझौता किया? सेमी कंडक्टर यानी चिप, जो चिप बनते हैं, ऐसी चिप्स उन्हें सेमी कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये ताइवान के साथ में किया है। आगे देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स दोस्तों, इसमें भारत के बेंगलुरु शहर का पहला स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिडे वर्ल्ड कप, यानी फिडे का मतलब होता है शतरंज वाला। फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? मतलब 2025 में किस राज्य में शतरंज का वर्ल्ड कप होगा? वो दोस्तों गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारोत्तोलक ने अहमदाबाद में आयोजित 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों, ये है संजीत चानू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर को 104वां स्थान प्राप्त हुआ है? ये वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो पूरे वर्ल्ड में दिल्ली को 104वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये वर्ल्ड में टॉप पे है, ये ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, ठीक है। और दिल्ली है भारत का, वो टॉप पे है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 104वें नंबर पर है। और देखिए, हाल ही में भारत में किस नाम से महिला सुरक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो दोस्तों, नारी नाम की एक रिपोर्ट आई है, जिसका नाम है राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक 2025 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। अगला, हाल ही में किस भारतीय को IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका जो निदेशक बनी है वो उर्जित पटेल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट में मुझे बताओ कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का 2 देशों का दौरा किया। कौन से देश हैं दोस्तों? वो है जापान और चीन, ठीक है। अगला, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही Q1 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही? तो भारत की GDP वृद्धि 7.8%। राष्ट्रीय सच्चो पुरस्कार 2025 के लिए किस भारत के कितने सच्चों का चयन किया गया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, राष्ट्रीय सच्चो पुरस्कार जो होता है, उसके लिए 45 सच्चों का चयन किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये नीरज चोपड़ा, ठीक है। इनको गोल्डन पुरस्कार जाता है। आगे देखिए, SCO समिट का आयोजन कब और कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों, ये इसका आयोजन 31 अगस्त से 1 सितंबर को तियानजिन चीन में हो रहा है, ठीक है।
अगला 24 अगस्त को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? और लैंगिक अंतराल सूचकांक है जो, इसकी रैंक है भारत की 131। ठीक है। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों? इसमें 8 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। अगला मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 में राष्ट्रमंडल भारत चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 248 किलोग्राम की जो कैटेगरी है इसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। अगला इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ पूरा किया? तो इसको पूरा किया है हरिकोटा में, श्रीहरिकोटा। अगला देखिए एक्सरसाइज मैत्री भारत और किसके बीच में अभ्यास होता है? मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, ये सितंबर में आयोजित होने वाला है। अगला यूएस ने भारत में अगले राजदूत के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो यूएस के जो भारत में अगले राजदूत होंगे वो संजीव गौर। अगला है 27 अगस्त से अमेरिका का भारत का कुल कितना टैरिफ लागू होगा? तो दोस्तों भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है। ये अभी चर्चा में आता, आपने देखा होगा। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य क्या है? सुदर्शन चक्र का उद्देश्य दोस्तों स्वदेशी मल्टी डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना। ठीक है, आगे देखिए भारत और चीन ने किस पारंपरिक व्यापार मार्ग को फिर से खोलने की सहमति दी है? तो दोस्तों भारत और चीन जो किला जो दर रहा है वहाँ पर जो व्यापार का मार्ग है भारत और चीन का, उसको द्वारा से खोलने की अनुमति दी है। ठीक है, हाल ही में कैसे 2025 पुरस्कार अवार्ड फॉर लिटरेचर मिला है? पुरस्कार अवार्ड फॉर लिटरेचर मिला है दोस्तों अमिताभ घोष को। ठीक है, आगे भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों ये कच्छ का रण। ठीक है, आगे देखिए डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो डूरंड कप 2025 जीता नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड FC। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, 8 महीने का हम करंट अफेयर कवर करेंगे, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और बने रहिएगा वीडियो में, पूरा देखिए। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा और आपके क्वेश्चन पेपर में पसंद आएंगे यहाँ से पूरे। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना? तो भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना तो केरल। बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों इनका नाम है काजल दोचक। ठीक है, किसने हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंडेक्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में अमेरिका का पहला स्थान है। अगला सारा ईरानी और एंड्रिया बाबासोरी ने किस टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल खिताब जीता है? तो दोस्तों ये US ओपन जो अभी हुआ था। ठीक है, आगे भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2023 किस भारत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफलता के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये चंद्रयान 3 की उपलक्ष्य में भारत में अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग में विधेयक में 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये दोस्तों जो गेमिंग आधारित जो धन पैसे से जो गेम खेले जाते थे उन सारे जो एप्लीकेशन है उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, कानून बन लिया इसके लिए, चाहे वो Dream11 हो, चाहे आपका वो ठीक है Dream11 और My11 सर्कल सारे ऐप बंद हो गए हैं। ठीक है, अगला है भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? तो भारत का भी 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ठीक है, अंतरिक्ष में। अगला भारत सरकार की योजना कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की है? तो दोस्तों भारत सरकार चंद्रमा पर 2040 तक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। ठीक है, हाल ही में अंडमान सागर में कौन सा चक्रवात बना? शक्ति-1। हाल ही में किस राज्य के निवासी मणिका विश्वकर्मा ने किस मिस यूनिवर्स 2025 का जीता है? तो मणिका विश्वकर्मा दोस्तों ये राजस्थान की है। ठीक है, अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण नई गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 की मारक क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी जो मारक क्षमता है अग्नि-5 की वो आपको पता है कि इसकी मारक क्षमता 5000+ किलोमीटर है। ठीक है, और नेशनल गेम 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये राष्ट्रीय खेल होंगे 2026 में वो महाराष्ट्र में होंगे। ठीक है, अगला मिस यूनिकॉर्न इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? सॉरी मिस यूनिकॉर्न नहीं, मिस यूनिवर्स इंडिया, ये डिस्कस किया था हमने भी। मणिका विश्वकर्मा राजस्थान की। ठीक है, आगे मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 130वीं है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों इसका आंसर है अमेरिका। अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और श्रीलंका का जो नौसैनिक अभ्यास है इसका नाम है दोस्तों SLYNEX-25। अगला हाल ही में भारत ने कौन सी नई नीति लॉन्च की है? भारतीय अंतरिक्ष नीति 2025। ठीक है, आगे
आगे देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रीय चुनाव 2025 डीएनए के उम्मीदवार को एनडीए के उम्मीदवार के रूप में कैसे घोषित किया गया है। एनडीए यानी बीजेपी। तो इसके जो उम्मीदवार हैं वो सीपी राधाकृष्णन, और ये आपको अब भारत के राष्ट्रपति बन भी गए हैं। ठीक है। अगला, हाल ही में भारतीय किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चेस कप 2025 जीता है। तो दोस्तों वर्ल्ड चेस कप ये डी गुकेश ने जीता है। ठीक है। आगे, कौन सी चीनी अधिकारी 18 अगस्त 2025 को सीमा वार्ता के लिए भारत आए और तो दोस्तों ये चीन के विदेश मंत्री बांग यी, ठीक है, ये भारत आए थे। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार कितने रुपए देगी। तो दोस्तों निजी क्षेत्र में पहली नौकरी, पहली जॉब लगेगी प्राइवेट, उनको उसको 15,000 रुपये मिलेंगे, 15,000 से कम नहीं मिलेंगे। ठीक है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का सॉन्कर कौन है। तो इसका जो सॉन्कर है वो है हिमालयन किंगफिशर। ठीक है, ये पक्षी होता है। आगे देखिए, किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज का दर्जा मिला है। यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज का दर्जा मिला है वाराणसी को। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह सुनीता नारायण। आगे देखिए, क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट खेली जाएगी। ठीक है। आगे, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इनका नाम है रोहित कृष्णा। ठीक है। आगे, मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध किस मिशन की घोषणा की है। तो यह मिशन सुदर्शन चक्र। 2025 में अवैध प्रवासन और जनसंख्या की बदलाव से निपटने के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सा राष्ट्रीय मिशन घोषित किया है। जनसंख्या स्थिरता मिशन। आगे, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स ओपन 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब उसने जीता। तो इनका नाम है विसेंट कीमर। आगे, जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 ने जीता है। ये जीता है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। बीबी फातिमा के नाम से एक स्वयं सहायता समूह ग्रुप है, इसने जीता है। ठीक है। आगे, 2028 ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2028 में ब्रिक्स मेजबानी रूस करेगा। आगे, भारत का पहला राष्ट्रीय ड्रोन स्कूल किस राज्य में खोला गया है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला गया है। ठीक है। आगे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है दोस्तों अनमोल मजूमदार। इस साल 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। तो थीम की थी दोस्तों 15 अगस्त की थीम थी न्यू इंडिया। क्लीन एयर इंडिया 2025 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर भारत का। तो वह इंदौर, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। ठीक है। आगे, भारत से 2025 का रेमन पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों 2025 में रेमन पुरस्कार जीता है सोनम वांगचुक ने। ठीक है। आगे, 2025 फीफा अंडर महिला विश्व कप किसने जीता है। ये स्पेन ने जीता है। अगस्त 2025 में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। ठीक है। स्काई ट्रैक्स द्वारा 2025 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये है भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। आगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी स्मिता सबरवाल। ठीक है। अगस्त 2025 के मध्य में कौन सा नया कानून भारतीय कर प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ। तो ये आयकर अधिनियम 2025, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। आगे, किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना है। तो नासा है ये अमेरिका की, ये 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बना देगी। आगे, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर को प्रस्तावित किया है। तो 2030 में भारत में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो अहमदाबाद में होंगे। नीति आयोग के नए सीईओ से कौन बनाए गए हैं। तो नीति आयोग के नए सीईओ हैं एस कृष्णन। ठीक है। इन्होंने BVR सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। आगे, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा। तो केरल। नमता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के साथ फाइनल में पहुंची। तो ये वुशु। आगे देखिए, 2025 का राष्ट्रीय युवा आयकन पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है R प्रज्ञानंदन ने। ठीक है। न्यूम्बियो सुरक्षित सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर है मैंगलोर। ये बेंगलोर नहीं है, मैंगलोर है। ठीक है। मैंगलोर कर्नाटक।
आगे देखिए, संघाई सहयोग संगठन की 25वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक 31 अगस्त से किस देश में आयोजित की जाएगी? तो चीन में आयोजित हो रही है। ठीक है। आगे, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 354 बोगियों वाली देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया। तो ये इसका नाम है रुद्रास्त्र। ठीक है। हाल ही में किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड जीता है? ये इसरो ने जीता है। MS स्वामीनाथन की स्मृति में कौन सा वैश्विक पुरस्कार स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये पुरस्कार है आपका MS स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। ठीक है। 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये वाला जो पुरस्कार है अभी, ये पहला पुरस्कार दिया है नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले। ठीक है। किसने पोलैंड में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक में अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे, वैश्विक AI सिटी इंडिया 2025। वैश्विक AI सिटी इंडिया 2025 में 26वां स्थान किस भारतीय शहर को मिला है? तो ये बेंगलुरु को मिला है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वैश्विक बैडमिंटन चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। आगे, अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय एहता पर घोषित कुल टैरिफ क्या हो गया? 50%। किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो रंजना अग्रवाल को। आगे, भारत और किस देश के बीच परमाणु नौसेना का अभ्यास 2025 बरूड 2025 हुआ ही बरूड भारत और फ्रांस के बीच में होता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिव सोरेन का हाल ही में निधन हो गया। वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये थे JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा के से संबंधित थे। ठीक है। पहला चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो जीता मैग्नस कार्लसन। ठीक है। आगे देखिए, भारत अपने कुल तेल आयात का 40% भाग किससे खरीदता है? तो रूस से। ठीक है। आपको पता है ना, भारत रूस से तेल खरीदता है। इस पर अमेरिका को बहुत आपत्ति है, इसलिए अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया 50%। आगे, हाल ही में किसे 2025 का लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? है मैक्स वेरस्टापन। ठीक है। ये संबंधित है फॉर्मूला 1 की रेस से। किसे हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? ये AP सिंह। UN वुमेन इंडिया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। UN वुमेन इंडिया गुडविल जो एम्बेसडर दोस्तों हुआ तापसी पन्नू। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? AP सिंह। ये तो जिन्होंने डिस्कस कर लिया। ठीक है। हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। तो ट्राई के जो चेयरमैन बने हुए हैं अनिल कुमार लोहाटी। आगे, किस भारतीय शहर को हाल ही में 2025 यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली। किस भारतीय शहर को हाल ही में 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया? नई दिल्ली। आगे देखिए, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है? तो ये शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। आगे, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता हुआ है? रानी मुखर्जी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? वो कटल फिल्म। हाल ही में किसे नौसेना का उप प्रमुख का पदभार दिया गया? वो है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। आगे देखिए, हाल ही में किसने थल सेना का उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया? वो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में कौन बने हैं? ये A राजराजन। किसके द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत की गई है? ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है। तो साथियों, ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगस्त महीने का करंट अफेयर हमने देखा है। इसमें पूरा का पूरा अगस्त महीना हम डिस्कस कर चुके हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और साथियों, मैं कोशिश करूँगा कि इससे पिछले वाला जो करंट अफेयर है वो भी मैं आपको मंथली वाइज देने का प्रयास करूँगा। और इसके बाद जो का है आपका सितंबर, जैसे अक्टूबर समाप्त होगा, सितंबर समाप्त हो चुका है, तो आपको सितंबर का वीडियो भी बहुत जल्द मिलने वाला है। अभी ये आपका अगस्त का है, मैं आपको सितंबर का वीडियो भी जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ साथियों। ठीक है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाला आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।